ये जंग दिलचस्प होती जा रही है। ये जो वॉर है जिसका हमने आपको एपिसोड कल भी दिखाया था, वो वॉर दिलचस्प होती जा रही है। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड है दो दिग्गजों पर, जो है प्रशांत नील और राजकुमार हिरानी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये दो चेहरे हैं, इन दो चेहरों को अच्छे से पहचान लीजिए। आप जानते भी होंगे राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील, इनके बीच का जो मुकाबला है वो इस समय इतना बड़ा मुकाबला बन गया है, इतना बड़ा मुकाबला बन गया है कि बॉक्स ऑफिस पर आज इसी की चर्चा है। बॉलीवुड में, बॉलीवुड के जो गलियारे हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनमें इन्हीं की चर्चा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब एक ही तारीख पे इतनी बड़े बैनर की दो फिल्में, दो बड़े राइटर्स की फिल्में, दो बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में एक ही दिन, आखिर कैसे? क्योंकि ये इस क्लैश में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये अब तक साफ नहीं है। दोनों पक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं का फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम बात करेंगे दोनों में से बड़ा डायरेक्टर राइटर कौन है। एक्चुअली में ये जो एक चीज डेवलप हुई है ना, बड़ी शानदार है। प्रशांत नील बहुत नए हैं इस पेशे में। 2014 से उन्होंने फिल्म बनाना शुरू करा। प्रशांत नील की जो मैं पढ़ रहा था सारा, तो प्रशांत नील तो फिल्म बनाने में आए। हर कोई अपने प्रोफेशन ढूंढता है पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने एक फिल्म का कोर्स किया, उसके बाद वो फिल्म बनाने आए और पहली फिल्म जो बनाई उसी ने उन्हें स्टार बना दिया। मतलब आमतौर पर ऐसा कम होता है कि डायरेक्टर राइटर कोई स्टार बन जाए, लेकिन प्रशांत नील अपने आप में इतना बड़ा नाम बन चुके हैं, इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि माना जा रहा है कि उनकी फिल्म में आते के साथ ही फिल्म हिट होने का फॉर्मूला मिल चुका है। अगर वो फिल्म में फिल्म हिट हो जाएगी। तो उन्होंने शुरुआत कहां से करी थी, चलिए यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2014, ये देखिए उग्रम फिल्म थी। कहते हैं अपने भाई को देख के उन्होंने ये फिल्म लिखी थी थोड़ा, और 30 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड बिजनेस था। कन्नड़ा फिल्म थी और कन्नड़ा फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस, आपको आज की रेट में शायद बहुत ना लग रहा हो, लेकिन कन्नड़ा के लिए उनका एक स्टाइल जो आया ना, वो स्टाइल ऐसा था जिसने तहलका मचा दिया। और इसी के बाद जब उनकी दूसरी फिल्म आई तो बस पूछिए मत। उस समय जब ये फिल्म आई KGF 1, 2018, 237 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड में। KGF 1 ने कोलार गोल्डफील्ड्स, इसने जो बिजनेस शुरू किया, ये सेम स्टाइल है। जो उग्रम का स्टाइल है वही KGF का स्टाइल है, वही सालार का स्टाइल होने जा रहा है। हालांकि लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उग्रम की कहानी और सालार की कहानी इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है कि उसको रीमेक का नाम दिया जा रहा है। आज भी हम पढ़ रहा था, हर जगह यही बहस चल रही है कि क्या उग्रम एकदम रीमेक है। हालांकि प्रशांत नील, मैंने आपको कल भी बताया था, मना कर रहे हैं कि रीमेक नहीं है, ये फ्रेश स्टोरी है। लेकिन अब जहां तक प्रोडक्शन की बात करेंगे, कहानी की बात करेंगे, स्टाइल की बात करेंगे, जहां एक्शन की बात करेंगे, वो सब कुछ ना कुछ तो आपको एक जैसा लगता ही लगेगा। लेकिन एक जैसा लगने के बाद भी जब KGF 1 का सेकंड पार्ट आया, KGF 2, तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर भी आप कहेंगे KGF 1 की और KGF 2 की कहानी में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वही है कि रॉकी जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पहले एक दुश्मन आया, फिर दूसरा दुश्मन आया। तो यहां पर भी कहानी लगभग वही है। 2015 करोड़ कमाए हैं इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में। रिकॉर्ड तोड़ कमाई है, रिकॉर्ड तोड़। कन्नड़ा फिल्म से आके अब इससे ऊपर तो बाहुबली है, खाली बाहुबली 2 वो भी। तो ये प्रशांत नील की हिस्ट्री हो गई। और उसके बाद अब सालार आ रही है इस साल के आखिर में 22 तारीख को, जो टक्कर किसको दे रही है आपको पता ही है। डंकी फिल्म को टक्कर दे रही है। और डंकी फिल्म आई है किसकी, राजकुमार हिरानी की। अब राजकुमार हिरानी साहब जो है, उनका स्टाइल एकदम अलग है। मतलब अगर प्रशांत इस कोने पर खड़े हैं तो राजकुमार हिरानी दूसरे कोने पर खड़े हैं। एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। एक सिर्फ वायलेंस पे काम कर रहा है, जो डायरेक्टर की पहचान है वायलेंस है, कल्ट है, उनका एकदम स्टाइल है। राजकुमार हिरानी का एकदम अपोजिट है, वो वायलेंस पे जाते ही नहीं है। उनकी फिल्म में 2-4 मुक्के ही पड़ जाए तो बड़ी बात हो जाती है। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी पहली फिल्म आई थी, जिनसे इन्होंने एंट्री शुरू करी, वो थी मुन्ना भाई, साल 2003 में। 34 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड में बिजनेस किया था। उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी रकम है, बुरी रकम नहीं है 34 करोड़। लेकिन फिल्म ने जो बड़ा चेंज लाया, जो कहानियों में फिल्म आई, जो समाज में बदलाव आया, जो सोसाइटी में चर्चा शुरू हुई, कहा गया कि जो काम बड़े बड़े गांधीवादी विचारक नहीं कर सके, वो राजकुमार हिरानी ने अपनी एक फिल्म से कर दिया। मुन्ना भाई का जो कैरेक्टर गाड़ा है, इसी के बाद मुन्ना भाई 2 की चर्चा हुई कि मुन्ना भाई 2 3 साल बाद लानी पड़ी, इतनी हिट रही फिल्म। और 3 साल बाद आई तो 125 करोड़ का बिजनेस किया। पहली वाली की तरह सुपर हिट फिल्म रही। इसके बाद चर्चा हुई मुन्ना भाई 3, मुन्ना भाई चले अमेरिका, मुन्ना भाई 3 आएगी। वो तो नहीं आई, लेकिन और जो आई वो आप देखिए, 3 इडियट्स आ गई।
मतलब एक जो है कि कोई भी डायरेक्टर होता, राइटर होता, वो ऐसे में अपनी लीक में बन जाता, तुरंत वो मुन्ना भाई 3 की कहानी लिखनी शुरू कर देता। लेकिन 3 इडियट्स आई, ये चेतन भगत की किताब पे आधारित था। चेतन भगत की किताब का रीमेक आप इसे कह सकते हैं। तो 460 करोड़ का बिजनेस किया, 460 करोड़ 2009 की फिल्म है, और उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। और अगेन इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़े किया एकदम। मतलब सिर्फ एक होता है जैसे एक्शन वाली प्रशांत नील का जो स्टाइल है, समाज के लिए कोई मैसेज नहीं है उसमें, वो मसाला फिल्म है, आप जाओ भूल जाओ और कुछ, सिर्फ वो एक्शन देखो, धाम धाम धाम, म्यूजिक इफेक्ट शानदार, शानदार सीन्स, है ना, वो ड्रामा, स्क्रीन प्ले। अब लेकिन यहाँ जो उनका स्टाइल है ना, थोड़ा सब्टल स्टाइल है, शान से बात कहते हैं, आराम से बात कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी के लिए टाइम आता है। अब जब मैं एटली की फिल्म जवान देख रहा था, जवान फिल्म कहीं ना कहीं सेम वही कॉपी है जो साउथ की कॉपी होती है, मुझे इसलिए बहुत फिल्म पसंद नहीं आई जवान फिल्म। वही मार धाड़ है, भाग रहे हैं, किसी कैरेक्टर को डेवलप होने का टाइम नहीं है। उसी 3 घंटे में, 2.5 घंटे 3 घंटे में राजकुमार हिरानी जैसे कैरेक्टर डेवलप करते हैं, एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी डेवलप होकर आ जाता है। इसके बाद इनकी फिल्म आई 2014 में पीके, 792 करोड़ का बिजनेस किया, 792 करोड़। और ये भी अगेन ये भी एक मैसेज था। हालांकि बहुत से आरोप लगते हैं फिल्म के ऊपर कि वन साइडेड फिल्म थी, खैर वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। तो पीके ने जो कर, अब पीके का फिर वही इतना बड़ा क्लब बना दिया आपने, और उसके बाद तो यही होता कि पीके पार्ट 2 आएगा, जो चर्चा शुरू भी हुई, आखिरी के अंदर पॉइंट भी छोड़ दिया पीके 2 लाने का। लेकिन उसके आने से पहले क्या लेके आए, संजू फिल्म आई, 588 करोड़ का बिजनेस किया संजू फिल्म ने। संजू फिल्म एकदम बाकी फिल्मों से अलग, एकदम अलग। ये संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित थी फिल्म, और इस फिल्म ने भी जो कमाल दिखाया है बॉक्स ऑफिस पर, भारत पे नहीं विदेशों के अंदर भी खूब लोकप्रिय रही। इस बीच में एक फिल्म मुझसे छूट गई 2012 में, ये बहुत चली नहीं थी, लेकिन फिल्म बड़ी शानदार थी, बच्चों को तो खूब बहुत पसंद आई थी। 44 करोड़ का बिजनेस था, फरारी की सवारी, बाप बेटे के रिश्ते पे जो आधारित फिल्म है, दादा बाप बेटा। ये इंटरेस्टिंग फिल्म थी, सचिन की कार को लेकर, दिलचस्प थी। अगेन मैं कह रहा हूं, जो मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन स्टाइल, कहानी का स्टाइल, ये रिपीट नहीं करते हैं। और प्रशांत नील की कहानी को कहा जा रहा है कि उग्रम से कितना भी अलग कर लें, वो 20% उग्रम, 30% उग्रम, 40% उग्रम, 50% उग्रम तो रह ही जाएगी, क्योंकि उनका स्टाइल वही है। उनके अंदर क्या होगा, चुनौतियां, विलेन नए हो जाएंगे, अब हीरो तो नया ही, सिचुएशंस नए हो जाएंगे, है ना, कुछ कुछ इसी तरह की चीज़ें चेंज होती जाएंगी। लेकिन उनका एक्शन का स्टाइल, एक्शन के सीक्वेंस नए हो जाएंगे, लेकिन उनका जो अपना छाप है वो रहेगा। अब ऐसे में आपसे मेरा सवाल, ये दोनों प्रोड्यूसर्स की खासियत मैंने बता दी, अब इनमें से आपको कौन सा पसंद है इन दोनों प्रोड्यूसर्स के? अगेन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर खराब है या एक डायरेक्टर खराब है, दूसरा राइटर खराब है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। दोनों का अपना अपना स्टाइल है, दोनों को अपने फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपको कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है, प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ।